4 ऐसी बातें जो अगर आपस में जुड़ जाएं तो पूरी दुनिया के मालियाती निज़ाम के बारे में एक इंतहाई ख़तरनाक सवाल पैदा होते हैं। पहली बात, क्या अमेरिका अपने 40 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ से निकलने के लिए डॉलर की कदर ही कम करने की तैयारी कर रहा है? दूसरी बात, अमेरिका ने स्टेबल कॉइन के लिए नया कानून क्यों बनाया? क्या ये सिर्फ क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेम भी है? तीसरी बात, दुनिया के बड़े मरकज़ी बैंक अचानक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्या इन्हें मुस्तकबिल के डॉलर सिस्टम पर पहले से कोई ख़तरा नज़र आ रहा है? और चौथी बात, ये वो सवाल है कि जिसके जवाब पूरी वीडियो का रुख बदल सकता है। क्या अमेरिका अपने खरबों डॉलर के कर्ज को क्रिप्टो और गोल्ड के ज़रिए एक नए मालियाती निज़ाम में मुंतकिल करके पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को रीसेट करने की तैयारी कर रहा है? अगर ये सिर्फ एक अफवाह है तो हम आपको बताते हैं कि असल हकीकत क्या है। लेकिन अगर इस दावे के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो वाकई हो रही हैं, तो वीडियो के आखिर तक आप खुद फैसला करेंगे कि यह सिर्फ एक रूसी इल्ज़ाम है या आने वाले वक्त का इशारा। और यकीन करें, आखिर में जो कनेक्शन सामने आएगा वो सबसे हैरान कौन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं अमाद अलवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ तजिया ऑफिशियल। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के पहाड़ जितने कर्ज की, यानी इस मसले की कि जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर मईशतों में से एक मईशत है, लेकिन इस ताकत के साथ एक बहुत बड़ा कर्ज भी जुड़ा हुआ है, और ये कर्ज अब तकरीबन 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। ज़रा तसव्वुर करें, 40 ट्रिलियन डॉलर, ये इतनी बड़ी रकम है कि आम इंसान इसे सोच भी नहीं सकता। और मसला सिर्फ कर्ज की रकम नहीं, मसला ये है कि इस कर्ज पर सूद भी देना पड़ता है। अब सवाल ये है कि अगर कर्ज मुसलसल बढ़ता रहे तो क्या हमेशा मज़ीद कर्ज लेकर पुराना कर्ज चलाया जा सकता है? यही वो सवाल है कि जिससे दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर्स को परेशान कर रखा है। रूस के एक आला ओहदेदार ने इस मसले को बुनियाद बनाकर अमेरिका पर एक इंतहाई बड़ा इल्ज़ाम लगाया। सितंबर 2025 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एक सीनियर एडवाइज़र एंटोन कोबियाकोव ने अमेरिका के बारे में एक इंतहाई सनसनीखेज़ दावा किया। उनके मुताबिक अमेरिका अपने बड़े कर्जे के मसले से निकलने के लिए क्रिप्टो और गोल्ड को इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल सिस्टम को रीसेट करने की तैयारी कर रहा है। यानी पैसा बदल जाए, निज़ाम बदल जाए और कर्ज की असल वैल्यू भी बदल जाए। कोबियाकोव ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका अपने कर्ज को एक नए क्रिप्टो क्लाउड में ले जा सकता है और फिर सिस्टम को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। ये दावा सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। अभी तक इस दावे का कोई काबिल एतमाद सबूत नहीं मिला कि आया वाकई अमेरिका ऐसा सीक्रेट प्लान चला रहा है। तो फिर क्या ये सिर्फ एक रशियन प्रोपेगेंडा है? शायद। लेकिन अब वो चीज़ देखिए जो इस कहानी को इंतहाई दिलचस्प बना रही है, जीनियस एक्ट। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और? रूस के इस दावे से पहले अमेरिका क्रिप्टो के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। अमेरिका ने जीनियस एक्ट को कानून बना दिया है। ये कानून स्टेबल कॉइन्स के लिए बाकायदा रूल्स बनाता है। स्टेबल कॉइन को बहुत आसान ज़बान में समझे तो ये क्रिप्टो की एक ऐसी किस्म है कि जिसकी कीमत आम तौर पर डॉलर के साथ जुड़ी होती है। अब असल बात सुने, इन स्टेबल कॉइन के पीछे रिजर्व्स रखने होते हैं और इन रिजर्व्स में यूएस ट्रेजरी बिल्स भी शामिल हो सकते हैं। यानी अगर दुनिया स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल बढ़ा दे तो उनके पीछे रखने वाले रिजर्व्स में अमेरिका के ट्रेजरी सिक्योरिटी की डिमांड भी बढ़ सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट ने खुद कहा है कि स्टेबल कॉइन की ग्रोथ से यूएस ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ सकती है। अब ज़रा दोबारा रूसी दावे को याद करें। रूस कहता है कि क्रिप्टो के ज़रिए सिस्टम तब्दील हो सकता है और अमेरिका कहता है कि स्टेबल कॉइन के लिए रूल्स बनाओ। इत्तफाक या किसी बड़ी तब्दीली की पहली सीढ़ी? अभी फैसला मत करें, क्योंकि अगली चीज़ इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, और वो चीज़ है सोना। दुनिया सोना क्यों जमा कर रही है? अब क्रिप्टो को एक तरफ रखें और एक लम्हे के लिए सोने को देखें। दुनिया के मरकज़ी बैंक मुसलसल गोल्ड खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने तकरीबन 863 टन खालिस सोना खरीदा और 2026 में भी गोल्ड की डिमांड जारी है। सवाल ये है कि अगर डॉलर पर सबको मुकम्मल एतमाद है तो फिर दुनिया के मरकज़ी बैंक इतना सोना क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने रिजर्व्स को मुख्तलिफ जगह पर महफूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुस्तकबिल में किसी एक करेंसी पर दबाव आता है तो गोल्ड एक अल्टरनेटिव बन सकता है। और अब हमारे पास 3 पीसेज हैं: अमेरिका का बढ़ता हुआ डेट, क्रिप्टो
اور اسٹیبل کوائن کا نیا نظام. لیکن ابھی وہ چوتھی اور سب سے خطرناک کڑی باقی ہے. اب ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھیں. ایک طرف امریکہ ہے جس پر تقریباً $40 ٹریلین کا قرض ہے. دوسری طرف کرپٹو ہے جس کے لیے امریکہ نے اسٹیبل کوائنز کا نیا قانون اور نیا فریم ورک بنا دیا ہے. اور تیسری طرف دنیا کے مرکزی بینک ہے جو گولڈ کو اپنے ریزروز میں سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کرپٹو بڑھ رہا ہے. ہاں بڑھ رہا ہے. سوال یہ بھی نہیں کہ سینٹرل بینکس گولڈ خرید رہے ہیں. ہاں خرید رہے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں چیزیں مل کر دنیا کے اگلے فائنینشیل سسٹم کی بنیاد بن رہی ہیں. اور یہاں کہانی کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے. روس کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اپنے قرض کو نئے ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کر کے ان کی ویلیو کم کر کے اور گولڈ کی نئی ویلیویشن کے ذریعے پورے نظام کو ریسیٹ کر سکتا ہے. لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ فی الحال ہمارے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے. لیکن جو چیزیں واقعی حیران کن ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا پہلے ہی پیسے کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل رہی ہے. اسٹیبل کوائن آ چکے ہیں. کرپٹو فائنینشیل سسٹم کا حصہ بنتا جا رہا ہے. گولڈ دوبارہ سینٹرل بینکس کے لیے اہم ہو رہا ہے اور امریکہ اپنے ڈیٹ کے بوجھ سے مسلسل نمٹ رہا ہے. تو کیا روس کو کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ تو نہیں ایکسپوز ہوا؟ شاید اسی لیے اس نے صرف ایک ایسے مستقبل کا سوال اٹھایا کہ جس کی کچھ نشانیاں آج ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن اب وہ سوال سنیں کہ جس کا جواب شاید آپ کو سب سے زیادہ حیران کر دے. اگر دنیا کا فائنینشیل سسٹم بدل گیا تو امریکہ کا کیا ہوگا؟ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت میں آپ کے پیسے کا کیا ہوگا؟ آپ کی سیونگز، آپ کی سیلری، آپ کی پراپرٹی، آپ کی روزمرہ کی زندگی، جب ہمارا سب کچھ ڈالر سے جڑا ہے اور اگر وہ ڈی ویلیو کر دیا گیا تاکہ قرض اترنے میں آسانی ہو تو ہماری بچت، ہمارے پیسے، ہماری چیزیں، ان سب کی ویلیو بھی گر جائے گی. کیونکہ جب عالمی کرنسی سسٹمز میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر صرف وال سٹریٹ تک نہیں رہتا. اس کی گونج اور اثر دنیا کے ہر ملک تک پہنچتی ہے. اور اس لیے شاید اصل جنگ چائنا ورسز امریکہ نہیں اور نہ ہی کرپٹو ورسز ڈالر ہے. اصل جنگ یہ ہے کہ آنے والی دنیا میں پیسے کے رولز کون بنائے گا. اور اگر روس کا دعویٰ کبھی حقیقت کے قریب نکلا تو یاد رکھیے کہ دنیا کو سب سے بڑا جھٹکا شاید کرپٹو سے نہیں لگے گا. جھٹکا اس دن سے لگے گا جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیسے کی اصل قدر وہ نہیں رہی جو وہ سمجھتے تھے. اور شاید کہانی ابھی شروع ہوئی ہے.